दिलाते हैं तेरी शिक्षाएं और प्यार, साथी बन साथ निभाते हैं। चलते फिरते यूं लागे तू संग हो जैसे हमारे, बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे। मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं तेरी शिक्षाएं और प्यार, साथी बन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए, संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं तेरी शिक्षाएं और प्यार, साथी बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं तेरी शिक्षाएं और साथी ओम शांति। जब हम किसी को भी हाजी करते, वो तभी करते हैं जब उसमें हमको कुछ फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा नहीं होता है तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और हमारे सामने जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं और जब हम हाजी का पार्ट प्ले करना शुरू करते हैं तो माया के भी विघ्न आना शुरू हो जाता है। किंतु हमारे सामने मम्मा और बाबा एग्जाम्पल है जिन्होंने झाटको आजी आजी किया। झाटको आजी माना एक बारी हाँ बोल दिया, फिर उस बात के लिए उन्होंने दोबारा कभी भी गलती नहीं की। आपको मालूम होगा कि मम्मा के 3 स्लोगन थे, हर घड़ी अंतिम घड़ी, हुक्म हुक्म चलाए। और बाबा जो भी बोलते थे मम्मा हाजी करती थी। जैसे साकार बाबा ने एक बारी बोला, मम्मा आज आपको बाबा का भोग बनाना है, तो मम्मा ने कहा हाँ जी। वैसे एक बारी क्या हुआ, मम्मा ने सारी रात बाबा की याद में रही और प्रेम के आंसू आ गए और सारा तकिया गीला हो गया। तो बाबा के पास समाचार गया और बाबा ने बोला, मम्मा ऐसा आंसू नहीं बहाते। और उसी दिन से
मम्मा के आँख में कभी भी आंसू नहीं आए। भले मम्मा की बीमारी बहुत कड़ी थी, शुरू में तो कैंसर का इतना इलाज नहीं था, तो भी उसी समय जब मम्मा की अंतिम घड़ी चल रही थी तो बाबा ने मम्मा को कहा कि तुम्हारे हाथों से सारे बच्चों को अंगूर खिलाने हैं। और उस समय मम्मा की स्थिति ऐसी थी कि हाथ भी ऊपर नहीं होता था, मगर फिर भी मम्मा ने कहा हाँ बाबा। और मम्मा ने 300 साढ़े 300 बच्चों को अपने हाथों से अंगूर खिलाया। तो ये रही मम्मा की विशेषता, हाजी का पाठ। और हाजी का पाठ भी झाटको हाजी का पाठ। और वैसा देखा जाए, बाबा ने भी तो जब शिव बाबा की प्रवेशता हो गई तो शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा को जो भी आज्ञा दी, बाबा ने फौरन उसको अपने जीवन में अपनाया। जैसे शिव बाबा ने बोला कि यज्ञ की स्थापना करनी है, बोर्डिंग खोलना है, बाबा ने जी हाजी रोड के बोर्डिंग भी खोल दिया। और फिर शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया, तुम्हारे पास जो भी संपत्ति है, सारी संपत्ति 8 माताओं के सामने जो कमेटी बनी थी, वो कमेटी को सरेंडर कर दो। और मम्मा उसकी ग्रुप लीडर थी, तो फौरन बाबा ने अपनी सारी संपत्ति यज्ञ को अर्पण कर दी। और उसके बाद बाबा ने कभी भी धन को देखा नहीं। एक बारी लच्छूबेन, पुराने ज़माने में 1 पैसा था ना, 1 पैसे को होल था। जो पुराने हो गए उनको मालूम होगा, 1 पैसे को होल था। तो लच्छूबेन बाबा के पास लेके गई और बाबा को कहा, बाबा ये क्या है? तो बाबा ने ऐसे घुमा के देखा और बोला, कुछ नल का वाइसर होगा और क्या? तो लच्छूबेन ने कहा, नहीं बाबा, ये तो 1 पैसा है। बोलता है, भारत इतना गरीब हो गया है जो 1 पैसा भी पूरा नहीं बनाता है, उसमें भी होल गिरता है। तो बाबा ने जब धन संपत्ति यज्ञ में अर्पण कर दी, उसके बाद पैसे को देखा भी नहीं और हाथ भी नहीं लगाया। सारा कारोबार मम्मा के हाथ में दे दिया। इसलिए कहने में आता है, हमारा जो लक्ष्य है ना, हमारा लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से सी लक्ष्मी। तो ब्रह्मा बाबा नारायण बनेंगे। नारायण का अर्थ क्या? जो नर कभी भी रण में नहीं गया वो नारायण बना। ब्रह्मा बाबा ने कभी भी माया के साथ युद्ध नहीं किया। माया आने के पहले बाबा उस पर विजय प्राप्त कर देते। इसलिए जो नर रण में नहीं गया वो नारायण बना। और मम्मा जब यज्ञ में पहले बारी आई तो मम्मा चप्पल निकाल रही थी और बाबा ने बोला, ये कलब पहले वाली राधा आ गई। और मम्मा ने निश्चय कर दिया कि मैं ही राधा बनने वाली हूँ। उसी लक्ष्य को पकड़ लिया और मम्मा बन गई राधे। तो जब जितना भी हम अपने लक्ष्य को पकड़ लेते हैं तो हम लक्ष्मी नारायण बनने का सहज ही बन सकते हैं। और ऐसे जब ज्ञान मार्ग में आते हैं तो माया के जो विघ्न आते हैं उसको फेस करने के लिए कुछ निश्चय की आवश्यकता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो हमको उस डॉक्टर में निश्चय होता है कि ये डॉक्टर हमारी बीमारी को ठीक करेगा, और उसके बाद जो डॉक्टर बोलता है वो हम करते हैं। तो पहले है निश्चय की बात। जब निश्चय हो जाता है फिर
हाजी करना सहज हो जाता है। तो ज्ञान मार्ग में भी एक तो बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय, इन चारों बातों में अगर हमारा निश्चय पक्का है तो हाजी का पार्ट प्ले करते समय विजयी बनना सहज है। तो पहले खुद में निश्चय, खुद में जब निश्चय की बात आती है तो निश्चय तभी बनता है जब हम कोई विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। बाबा की भी मुरली में आया था ना कि अगर बच्चे एक विकार को विजय प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे विकार को जीतना सहज हो जाता है। तो पहले विजय प्राप्त करने के लिए, जैसे आज बाबा ने मुरली में, सुबह की मुरली में भी बताया कि साकार बाबा बच्चों को करंट देता है। करंट देने से हमारी विल पावर बढ़ती है। तो इसलिए खुद में निश्चय बढ़ाने के लिए याद की यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी है। और आप सभी तो करते ही होंगे, जब हम सुबह अमृत वेले उठते हैं तो बाबा को तो गुड मॉर्निंग सभी करते हैं ना। बाबा को गुड मॉर्निंग के साथ और क्या करते हैं? जब साकार मुरली जब पूरी होती है तो बाबा क्या कहते हैं? मीठे मीठे सीखिले दे बच्चों को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो जब भी हम अमृत वेले बाबा को जब हम गुड मॉर्निंग करते हैं तो उसके साथ हमको बाबा को नमस्ते भी करना है। और दूसरा, याद प्यार में क्या बात बाबा बताते हैं? मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रीत मात पिता बाप दादा का। माना बाबा जो है मम्मा का भी याद प्यार देती है। तो अमृत वेले उठने के बाद बाबा को तो बाप दादा को हम गुड मॉर्निंग करते भी हैं, साथ में हमको नमस्ते भी करना है और मम्मा को भी गुड मॉर्निंग करना है और मम्मा को भी नमस्ते करना है। तो क्या हम रोज़ मुरली में याद प्यार लेते हैं ना, याद प्यार लेते हैं, नमस्ते करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है रिटर्न देने का। और हम सभी का अनुभव ये है कि सुबह हमारी याद की यात्रा तो ठीक रहती है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है याद का चार्ट थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो उसके लिए युक्ति क्या है? जब 12 बजे का ट्रैफिक कंट्रोल बजे उस समय हमको वापस बाबा के कमरे में जाना है या तो सूक्ष्म वतन जाना है और बाबा को और मम्मा को गुड आफ्टरनून और गुड नमस्ते करके हमको आना है। तो हमारी लिंक वापस बनी रहेगी। जैसे अमृत वेले हमने गुड मॉर्निंग और नमस्ते किया, वैसे 12 बजे के समय वापस बाबा के कमरे में जाओ या तो सूक्ष्म वतन में जाओ, बाबा को गुड आफ्टरनून करो और नमस्ते भी करो। तो फिर बाबा हमारा ध्यान रखेगा। और जब शाम को 5:30 का ट्रैफिक कंट्रोल बजे उस समय वापस बाबा से मिलन मनाओ और बाबा को गुड इवनिंग और नमस्ते करो, मम्मा बाबा को। और रात को तो सब गुड नाइट करते भी है, अभी हम नमस्ते भी ऐड करेंगे। तो सारी दिनचर्या में अगर याद की यात्रा बनी रहेगी तो विल पावर आना सहज हो जाएगा और विल पावर आने से हम निर्विघ्न सहज ही बन सकते हैं। इसलिए जब भी ये चारों टाइम हमको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट के साथ नमस्ते भी करना है। ये तो हमारी अवस्था मजबूत बने, इसलिए ये विधि अपनाते हैं ताकि विल पावर आने से, करंट आने से हम अपनी अवस्था को मजबूत कर सकते हैं। और साथ में विल पावर बनाने के लिए बाबा ने अन्न की तो परहेज बताई है, खान पान की शुद्धि। जब भी हम अन्न ग्रहण करते हैं
तो बाबा को भोग लगाने के बाद ही हम स्वीकार करते हैं, वो तो सभी करते हैं। और अभी संग का भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमारे साथ कुसंग हो गया तो हमारे कहाँ विकर्म होने का चांस रहता है। और बाबा भी कहते हैं, बच्चे मुझे उठते बैठते चलते फिरते याद करो। तो हम सभी का अनुभव क्या है? चलते फिरते तो हम बाबा को याद करते हैं, मगर जब क्लास में बैठे या तो क्लास से उठते हैं उस समय बाबा की याद रहती है, या हम ऐसे ही उठ जाते हैं। बाबा तो कहते हैं ना, चलते फिरते उठते खाते मुझे याद करो। तो अभी हम सब ये ध्यान रखेंगे, क्लास में बैठते समय बाबा की याद रहे और क्लास से उठते समय भी बाबा की याद रहेगी, तो साइलेंस का अनुभव हम सभी को हो सकता है। तो अपने को निश्चय बढ़ाने के लिए, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए और याद का चार्ट लगातार बने रहे, उसके लिए कुछ युक्तियाँ हमने अपनाई हैं, जो मैं प्रैक्टिकल में करता हूँ वो आप सभी को बताया। वैसे अपने में खुद में निश्चय की बात तो पूरी हो गई, बाबा में निश्चय। बाबा ने तो कहा है, मेरे में निश्चय में सब बच्चे 100% पास है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। मगर बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध निभाना वो बहुत बड़ी बात है। जनरली हम क्या करते हैं, बाबा के साथ बाप का संबंध हम सहज निभा देते हैं, टीचर का भी संबंध सहज निभाते हैं क्योंकि मुरली सुनने रोज जाते हैं, सदगुरु का संबंध भी हम निभाते हैं। बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें हमें हाजी का पाठ बजाना है। और बाबा के साथ हमारे अन्य रिश्ते भी हैं। सर्व संबंधों से अगर बाबा को याद करेंगे तो हमारी बुद्धि कोई भी देहधारी में जाएगी नहीं, क्योंकि बाबा से हमको सर्वरस की प्राप्ति हो जाती है। और ये तो सहज है, बाबा में निश्चय, वो तो हम सभी उसमें पास है। और तीसरी बात आती है ड्रामा में निश्चय। जब शुरू में यज्ञ की स्थापना आई तो उस समय शिव बाबा को, अभी तो हम बाबा कहते हैं, उस समय पीयू कहते थे। तो जब यज्ञ में शिव बाबा आए थे तो उन्होंने ब्रिजेंद्र दादी से बात की, जिसने सरलाबेन ने अभी बताया ना कि जब यज्ञ की स्थापना हुई और बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया और उस समय जो बाबा ने महावाक्य उच्चारे, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम और प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ये जो महावाक्य है वो ब्रिजेंद्र दादी ने फर्स्ट सुने थे। और फिर बाबा ने पूछा, बच्ची ये कौन था? तो फिर दादी ने बताया, ब्रिजेंद्र दादी ने बाबा को बताया कि शिव बाबा की प्रवेशता आपके अंदर हो गई है। उस ब्रिजेंद्र दादी के साथ बाबा ने पूछा कि बच्ची, अभी मैं आपको बताता हूँ कि कल 9 बजे ये कबाट गिरने वाला है। तो दादी ने कहा ठीक है। और दूसरे दिन अगर 9 बजे कबाट नहीं गिरा तो आपको संशय आएगा क्या? तो ब्रिजेंद्र दादी ने बोला, जरूर आएगा ना, आप तो भगवान हैं। अगर आपने बोला है कल 9 बजे अगर कबाट गिरेगा और वो अगर कबाट नहीं गिरा तो संशय तो आएगा। तो फिर बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को बताया कि ड्रामा की ढाल पर बच्चे अभी भी कच्चे हैं। अगर सुबह 9 बजे कबाट गिरना, ये मेरा बोलना भी ड्रामा में नोंद है, और 9 बजे कबाट न भी गिरना ये भी ड्रामा में नोंद है। तो बच्चों को ड्रामा इतना पक्का होना चाहिए और सदैव याद रहे, ड्रामा जो है सदा कल्याणकारी है।
ड्रामा के अंदर हमारा अकल्याण हो नहीं सकता है, क्योंकि ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? हमारा बाप, वो ड्रामा का डायरेक्टर है। तो हम बच्चों का ड्रामा में अकल्याण का पार्ट कैसे लिख सकता है? इसलिए सदैव फेथ रखो, ड्रामा में जो कुछ भी बात आती है वो हमारे कल्याण के लिए है। उसमें नेगेटिव में पॉजिटिव क्या है वो हमको फाइंड आउट करना चाहिए। बाकी ड्रामा जो है सदैव कल्याणकारी है, इसलिए ड्रामा पर भी निश्चय होना जरूरी है। और बाकी बात रही दैवी परिवार की, तो दैवी परिवार में तो हम सभी का मर्जीवा जन्म हो गया है। तो ये जो दैवी परिवार है हमारा सतयुग में तो मिलेगा नहीं। अभी तो हम एक दो को पहचानते हैं, सतयुग में तो हमारा उस समय हम एक दो को पहचानेंगे नहीं कि हम यहाँ से आए थे। अभी तो हम सबको मालूम है, कोई पूना से आया है, कोई नासिक से आया है, कोई सोलापुर से आया है, कहाँ कहाँ से भी भाई बहन हमारे आए हैं, और सभी हम दैवी परिवार को मिलते हैं तो कितना खुशी होती है। और कभी कभी ऐसा क्या होता है, दैवी परिवार में भी जो परिवार हमारे साथ मर्जीवा बना है उसके साथ हमारा भी कभी कभी हिसाब किताब होता है। तो हिसाब किताब को समझकर उसके अंदर ज़्यादा रकझक नहीं करना है, चुप रहकर उस बात को एक्सेप्ट करके हमारा दैवी परिवार है। और परिवार की विशेषता ये है कि सारे परिवार ने शिव बाबा को तो पहचान लिया है। विशेषता सबकी यही है, जो जिसको भगवान ढूंढ रही है उस भगवान को इन बच्चों ने, हम बच्चों ने पहचान लिया है। तो हम सभी की एक ही विशेषता है, जो हमने भगवान को पहचान लिया है। और हमारे दैवी परिवार के जो भी भाई बहन हैं उसकी हम विशेषता को देखें, क्योंकि हमको बनना है सर्वगुण संपन्न। तो सर्वगुण संपन्न तभी बन सकते हैं जब हर एक में से हम गुण की चोरी करेंगे या तो गुण ग्राहक बनेंगे। गुण ग्राहक अगर दृष्टि होगी तो हमको सर्वगुण संपन्न बनना, 16 कला संपूर्ण बनना सहज हो जाता है। तो इसलिए ड्रामा में, बाबा में निश्चय, खुद में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय और परिवार में भी निश्चय। अगर इन सभी बातों में अगर हमारा निश्चय रहेगा तो विजयी बनना सहज है, क्योंकि बाबा ने कहा है निश्चय बुद्धि विजयंती। और ये बात समझ लो, बाबा जब हमको मदद करता है तो लास्ट मोमेंट तक हमारी निश्चय की परीक्षा करता है। और जब लास्ट मोमेंट तक हमारी निश्चय की परीक्षा में जब हम पास हो जाते हैं तो बाबा मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। और सभी को मालूम है बाबा का वो फोटो भी है कि बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो सदैव ये फ़ोटो को अपने दिल में रखो और लगातार जो भी प्रॉब्लम आवे, जो भी समस्या आवे, जो भी विघ्न आवे, बाबा के सामने बात करते करते बता दो। और जब बाबा को अगर हम बता देते हैं तो बाबा ज़रूर मदद करने के लिए हाजिर हो जाता है। ये हमारा भी अनुभव है और आप सभी का भी अनुभव होगा। और ज्ञान मार्ग में हम जब चलते हैं तो हमारी कितनी टॉपिक है, कितने विषय है? ज्ञान, योग, दैवी गुणों की धारणा और सेवा। 3 सब्जेक्ट को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ज्ञान क्या है वो भी हम समझते हैं, योग क्या है वो भी हम समझते हैं, सेवा क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। मगर तीसरा जो सब्जेक्ट है दैवी गुणों की धारणा, उस पर हम कितना महत्व देते हैं। सभी अपने अनुभव की बातें, अपनी दिनचर्या देखो। ज्ञान, योग और सेवा को, सब्जेक्ट को हम अच्छी तरह से
अटेंड भी करते हैं, मगर हमारा दैवी गुणों के ऊपर कितना ध्यान है। और दैवी गुणों की धारणा तभी हो सकती है जो आत्मा के दिव्य गुण हैं। जब तक हम दिव्य गुण धारण नहीं करेंगे, आत्मा के दिव्य गुण हैं, उसकी भी सीक्वेंस है। ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पवित्रता स्वरूप। जब भी मर्जीवा जन्म बनते हैं तो भाई बहन पहले ही पवित्रता को अपनाना शुरू कर देते हैं और फिर लगता है ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मगर जब तक हमने ये स्टेज, हमारी छठी स्टेज है, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप, ये तीनों 6 स्टेप जब तक हम क्रॉस नहीं करते हैं, तब तक जीवन में पवित्रता आना सहज नहीं है। इसलिए हमको पहले ये स्टेप चलने हैं, उसके बाद पवित्रता ऑटोमेटिक आ जाती है। अगर हम ज्ञान स्वरूप बने हैं तो हमारे अंदर कौन से दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे? हम कैसे समझे कि हम ज्ञान स्वरूप बने हैं? तो हमारे कौन से 3 गुण दिखाई देने चाहिए अगर हम ज्ञान स्वरूप बने हैं तो? अगर हम ज्ञान स्वरूप बने हैं तो एक तो हमारी समदृष्टि होनी चाहिए। स्त्री पुरुष, भाई बहन, छोटा बड़ा, धनवान गरीब, ये जो भी है उसके सामने हमारी समदृष्टि होनी चाहिए। माना ये सभी है आत्मा, आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए, जिसको कहते हैं समदृष्टि। दूसरा, अगर कोई ज्ञान स्वरूप बनता है तो उसके अंदर धैर्यता का गुण आता है। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन होवे, उसको सारा मालूम होता है कि अगर मैं ये गलती करूँगा तो शॉक लग सकता है। तो जब इलेक्ट्रिक का काम कोई भी करता है तो धैर्यता से करता है, और धैर्यता से करने के बाद उसमें सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है। उसको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी के काम करते समय जल्दबाजी कभी भी की नहीं जाती है, धैर्य से वो काम किया जाता है। तो ज्ञान स्वरूप की दूसरी पहचान है, उसके अंदर धैर्यता का गुण दिखाई पड़ेगा। और तीसरा गुण है सत्यता। जैसे 2 और 2 4, और कोई बोलेगा आपको 2 और 2 5, तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ज्ञान है कि 2 और 2 होने के बाद 4 ही बनता है। तो जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होगी वो सत्यता पर चलेगी। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा की ये पहचान है। एक तो समदृष्टि रहेंगी, धैर्यता का गुण रहेगा और वो सत्यता पर चलेगा। ये है ज्ञान स्वरूप की निशानी। ये है ज्ञान स्वरूप अगर हमारे जीवन में है तो ये दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि हम दैवी गुण से ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सामने जो भी विघ्न आते हैं, जो भी समस्या आती है, उस समय हम ज्ञान और योग का प्रयोग करते हैं। हम उस समय ड्रामा की ढाल भी अपनाना शुरू कर देते हैं, मगर ड्रामा की ढाल फैलती नहीं है। हमको संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। मगर अगर हमने तीसरा जो सब्जेक्ट है दैवी गुणों की धारणा, उसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो निर्विघ्न बनना, समस्या मुक्त बनना सहज हो जाता है। और फिर आत्मा का दूसरा गुण है प्रेम स्वरूप। तभी आप में से कोई बताएगा प्रेम स्वरूप बने तो कौन से दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे? अगर प्रेम स्वरूप बनते हैं तो उसके अंदर
एक मधुरता का गुण होगा ही। उसके बाद उसके अंदर नम्रता का गुण होगा और तीसरा गुण होगा सहनशीलता का। माता का बच्चों के साथ कितना स्नेह रहता है, सारी सारी रात जागेगी, बच्चे के लिए कुछ सहन करना पड़ेगा, मगर माँ कभी भी अपने मुख से कभी भी बच्चों के लिए ऐसा नहीं बोलेगी तुम्हारे लिए मैंने इतना सहन किया। वो कभी भी सहनशीलता सहन का वर्णन नहीं करेंगी, क्योंकि माता का बच्चों के साथ प्रेम होने कारण सहनशीलता का गुण अपने आप उसमें धारण हो जाता है। और जिसके अंदर प्रेम स्वरूप होगा उसकी जो वाणी है वो भी मधुरता की होगी। वो कभी भी क्रोध नहीं करेगा, क्योंकि उसने प्रेम स्वरूप धारण किया है। क्रोध के सामने उसने प्रेम को अपना लिया है, तो उसके अंदर मधुरता का गुण होगा। और तीसरी उसकी पहचान है नम्रता का गुण होगा। तो ये ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप की बात हो गई। अभी सुख स्वरूप, अगर सुख स्वरूप होगा तो कौन से दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे? उसके अंदर एक तो परोपकार होगा, वो दूसरे को सुखी करने के लिए वो परोपकार का कार्य करेगा। दूसरे अंदर उसके अंदर वफादारी होगी और तीसरा गुण है उसके अंदर ईमानदारी होगी। तो जो सुख स्वरूप होगा, अगर कोई बिजनेस में अगर कोई नौकर अपने सेठ के साथ अगर ईमानदार नहीं रहेगा तो सेठ तो दुखी हो जाएगा ना। मगर अगर हम ईमानदार रहते हैं, हम वफादार रहते हैं और हम इसका परोपकारी बनते हैं तो सुख स्वरूप बनने की ये हमारी निशानी है। तो ज्ञान स्वरूप हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया, सुख स्वरूप हो गया। अभी शांति स्वरूप के बारे में कौन से दैवी गुण दिखाई पड़ेंगे? सहज है बताना। जो शांत स्वरूप होगा उसकी वो उपराम होगा, क्योंकि उसको शांत स्वरूप में उसको परमधाम की याद सहज आएगी। जो शांत स्वरूप होगा उसके अंदर गंभीरता का गुण होगा और तीसरा जो है शीतलता का गुण होगा। तो शांत स्वरूप जो पुरुषार्थी है उसके अगर ये तीन दैवी गुण दिखाई पड़ते हैं, गंभीरता, शीतलता और उपराम, तो आप समझ सकते हैं कि हम शांत स्वरूप बने हैं। तो ज्ञान स्वरूप हो गया, प्रेम स्वरूप हो गया, सुख स्वरूप हो गया, शांति स्वरूप हो गया। अभी आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप की क्या पहचान रहेगी? जो आनंद स्वरूप होगा उसकी क्या पहचान रहेगी? जो आनंद स्वरूप होगा वो सदैव हर एक को, हर आत्मा को एक तो खुशी बांटेगा। तो क्योंकि खुद आनंद स्वरूप है तो दूसरों को भी आनंद स्वरूप की महसूसता कराएगा। उसके लिए वो खुद अपने साथ मधुरता के साथ अन्य गुणों को धारण करके आनंद का गंभीरता का उसको मददगार बनेगा। उसके अंदर वो साक्षी दृष्टा होगा, वो कभी भी मैंपन में नहीं आएगा। ड्रामा में जो भी पार्ट प्ले करेगा साक्षी दृष्टा और निमित्त मात्र हूँ। जब ये दोनों भाव धारण करेंगे, साक्षी दृष्टा निमित्त भाव, तो उसके अंदर आनंद स्वरूप की अनुभूति होगी। क्योंकि वो फिर साक्षी दृष्टा होगा तो वो ट्रस्टी बन जाएगा। जब ट्रस्टी बन जाएगा तो ये सब सारा कार्य तो बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो साक्षी दृष्टा होने के कारण अपनी मौज में रहेगा। और तीसरा गुण है, छठा गुण है शक्ति स्वरूप।
शक्ति स्वरूप की क्या पहचान रहेगी? जो शक्ति स्वरूप होगा उसके अंदर दृढ़ता होगी, अथक होगा, और शक्ति स्वरूप होने के कारण उसके अंदर विल पावर होगी। जब ये तीन दैवी गुण दिखाई पड़े तो आप कह सकते हैं कि हमने शक्ति स्वरूप बने हैं। और लास्ट है पवित्रता, और पवित्रता का पहला गुण है स्वच्छता। वो स्वच्छता दिखाई पड़ेगी, रूहानियत दिखाई पड़ेगी, और साथ में पवित्रता के साथ उसके साथ ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मचारी के सारे लक्षण दिखाई पड़ेंगे। जब इस तरह से अगर हमारे अंदर ये दैवी गुण दिखाई पड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ज्ञान स्वरूप बने हैं, प्रेम स्वरूप बने हैं, सुख स्वरूप बने हैं, शांति स्वरूप बने हैं, आनंद स्वरूप बने हैं, शक्ति स्वरूप बने हैं और पवित्रता स्वरूप। तो निर्विघ्न बनने के लिए हमको जब भी कोई समस्या आवे या कोई विघ्न आवे तो हमको अपने दैवी गुणों पर ज़्यादा अटेंशन देना है। अगर समस्या आती है, अगर हम अंतर्मुख नहीं बनते हैं, हमारे अंदर साहस नहीं दिखाई पड़ता है, तो हम समस्या के अंदर उलझ जाते हैं। और जो भी समस्या या विघ्न आते हैं उसको हल करने से धैर्यता से और गंभीरता से हमें काम लेना चाहिए, क्योंकि हमको मालूम है ये नथिंग न्यू, ये जो भी समस्या आई है कल पहले भी हमने इस समस्या पर, इस विघ्न पर विजय प्राप्त किया है। जब नथिंग न्यू की स्टेज होती है तो विघ्न को हाजी का पार्ट प्ले करके उस पर विजय प्राप्त करना अति सहज है, क्योंकि कल पहले भी हमने विजय प्राप्त की है और इस कल भी हम विजय प्राप्त करेंगे और अगले कल भी हम विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम किसकी संतान हैं? हम हैं शिव बाबा की संतान, अर्थात हम हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। जबकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं तो समस्याओं को पार करना बहुत सहज है। इसलिए जब भी कोई श्रीमद् बाबा की मिलती है तो हमको फ़ौरन हाजी करके उसको अमल में लाना चाहिए। जैसे बाबा की पहले श्रीमद् क्या है? बच्चों को कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। इस नियम को पालन करने के लिए हमको अपना लौकिक घर छोड़ना पड़ा, वो भी हमने छोड़ दिया। मगर बाबा की जो श्रीमत थी कि रोज़ाना क्लास में आना, क्योंकि घर वालों ने बंधन डाले कि अगर तुम क्लास में जाएंगा, तो उन्होंने बहुत सारी परीक्षा ली और लास्ट में ये परीक्षा ली कि अभी अगर तुम क्लास में गया तो वापस घर नहीं आना। मगर क्लास में आने की जो हमारी प्रतिज्ञा थी कि रोज़ाना बाबा की मुरली सुनना, उसके लिए आखिर हमको लौकिक घर छोड़ना भी पड़ा, वो भी छोड़ दिया। मगर बाबा की जो श्रीमत है नियमित क्लास में आना, उसका भी पालन किया। और यहाँ तक पहले तो बीकॉम की एग्ज़ाम थी ना, बीकॉम के एग्ज़ाम के टाइम शुरू में तो 10 पेपर इकट्ठे थे। अभी तो बीकॉम के एग्ज़ाम में 5-5 पेपर हो गए हैं। मगर उस समय एग्ज़ाम के दिनों में भी हमने बाबा की मुरली मिस नहीं की है, क्योंकि बाबा की श्रीमत है ना, बच्चे कभी भी, मैं क्लास में आके मुरली सुन के फिर मैं एग्ज़ाम के लिए जाता था। और इतनी बाबा की मदद मिली जो फर्स्ट ट्रायल में ही हम बीकॉम में 2nd डिवीज़न में आ गया, क्योंकि बाबा की मदद थी। यज्ञ के अगर बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं तो बाबा ज़रूर मदद करता है। और बाबा का तो वायदा है, हिम्मत बच्चे मदद बाप। तो हमको ये जो बाबा के महावाक्य है
उसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। और जितना बाबा से आप बातें करेंगे, जितना बाबा से रूह रियान करेंगे, हम आपस में तो बात बहुत बारी कर लेते हैं, मगर हमको बाबा के साथ भी खुदा दोस्त का संबंध निभाना चाहिए। जब से हम यज्ञ में आया तब से बाबा के साथ हमने खुदा दोस्त का संबंध निभाया। और खुदा दोस्त का संबंध निभाते समय ये तो आपको मालूम है, घर वालों को कोई बात मालूम नहीं होगी, मगर आपका जो दोस्त होगा ना, उसको आपकी बात मालूम होगी। क्योंकि घर वालों को हम बताएंगे नहीं, मगर दोस्त को हम ज़रूर बात बताते हैं कि मेरी ये वीकनेस है, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो दोस्त को बताएंगे, मगर घर वालों को नहीं बताएंगे। तो जब भी हम शुरू में यज्ञ में आया तो बाबा था ही, मगर बाबा को हमने खुदा दोस्त बनाया था। और खुदा दोस्त बनाते समय जब भी सेंटर पर जाना और आना तो हम बाबा के साथ बातें करता था। और बाबा के साथ बातें करते समय बाबा फिर बता देता था कि आज दिनचर्या में क्या होने वाला है, सारी दिनचर्या बाबा बता देता था। इसलिए बाबा के ये जो खुदा दोस्त का पार्ट है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं ना। लौकिक माँ, एक माँ थी, उसको अपने बच्चों को स्कूल में भेजना था, जंगल को पार करना था, तो माता ने उसको बता दिया था, ये कन्हैया है ना, तुमको जंगल से पार करा देगा। और ऐसा होता भी था। शास्त्रों में बताते हैं कि कृष्ण आता था और उसको जंगल में पार करा देता था। ये तो बाबा का वायदा है। बाबा कहता है अगर तुम हिम्मत रखो, मदद के लिए मैं तो तैयार बैठा हूँ। तो हाजी का पाठ करते समय इन चारों बातों पे निश्चय होना जरूरी है, खुद में निश्चय होना जरूरी है। और जब निर्विघ्न, निर्विघ्न उसको ही कहा जाता है, विघ्न आने के पहले उसको विघ्न के साथ युद्ध करने ना पड़े। निर्विघ्न, उस निर्विघ्न शब्द का अर्थ ही है विघ्न आने के पहले उसको समाप्त कर देना, तभी उसको कहा जाता है निर्विघ्न। अगर विघ्न आवे, आप उसके साथ युद्ध करो और विजय प्राप्त करो, वो तो फिर युद्ध के अंदर हमारा टाइम गया ना। मगर निर्विघ्न शब्दों का अर्थ ही यह है, विघ्न तो आएगा क्योंकि हमारे सामने माया खड़ी है, तो विघ्न तो आएगा, मगर विघ्न आने के पहले हम तीसरा नेत्र से ज्ञान स्वरूप बन के तीसरे नेत्र से विघ्न को समझे और विघ्न आने के पहले उस पर हम विजय प्राप्त करें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, विघ्न तो आए नहीं, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी माया के साथ युद्ध नहीं किया, तभी वो नारायण बना। तो निर्विघ्न शब्द का अर्थ यही है, विघ्न आने के पहले उसको ख़त्म कर दो। और वो तभी हो सकता है जब हमको मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज अगर हमने धारण कर ली है और ज्ञान स्वरूप, ज्ञान का तीसरा नेत्र अगर हमारा खुला रहता है, तो हम निर्विघ्न बन सकते हैं। और आज ही का पाठ जब प्ले करते हैं तो सबसे पहले माया का अटैक होता है। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए ये जो बातें सुनाई हैं, दैवी गुणों की धारणा और चारों बातों में हमारा निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, खुद में निश्चय और देवी परिवार में निश्चय। क्योंकि इन चारों बातों से अगर हमारा निश्चय है, क्योंकि देवी परिवार ऐसा है हमको विघ्न पास करने में सहयोग भी देता है। क्योंकि जो अनुभवी आत्मा होती है, हम अगर उसके राय सलाह करते हैं कि आपको ये अगर विघ्न आया तो आपने उसको कैसा पार किया, तो देवी परिवार के भाई बहन उनको जो विघ्न आते हैं, अभी कोई कुमार होगा वो हमको आके पूछेगा भाई कुमार जीवन में ये प्रॉब्लम आते हैं, तो आपने कैसे उसको पार किया। तो देवी परिवार में निश्चय होने से
वो अपने अनुभव के आधार से बताएगा कि अगर ये ऐसा विघ्न आता है उसको इस तरह से पार कर सकते हैं। इसलिए हमको दैवी परिवार के अंदर पूरा निश्चय होना चाहिए। जैसे डॉक्टर के अंदर हमारा निश्चय रहता है ना, डॉक्टर हमको ये दवाई देगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। हालांकि वो डॉक्टर पानी भी देगा ना, तो भी हम पानी पीते हम समझेंगे हम तो निरोगी बन गए, क्योंकि निश्चय काम करता है। चीज़ वस्तु काम नहीं करती है, दवाइयाँ काम नहीं करती है, मगर हमारा निश्चय काम करता है। निश्चय वो पानी देता है तो भी हम निरोगी बन जाते हैं। तो अगर इन चारों बातों में अगर हमारा निश्चय है तो निश्चय बुद्धि विजयंती। और ये गीता का महावाक्य तो सदा लौकिक गीता में भी लिखा है, अपने बाबा का भी महावाक्य है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो चारों बातों में अगर हमारा निश्चय है और हमने हाजी का पार्ट प्ले किया, क्योंकि हाजी का पार्ट प्ले करना माना बाबा की श्रीमत को जीवन में अपनाना। लौकिक में ऐसा भी होता है ना, कोई बच्चा माँ बाप की आज्ञा को पालन करता है तो माँ बाप उस पर खुश हो जाते हैं, और फिर बच्चों की जो भी डिमांड होती है कहेंगे ये मेरा बच्चा तो आज्ञाकारी है, तो वो जो भी मांगता है वो दे देता है। वैसे बाबा की जो श्रीमत दी हुई है, अमृत वेले याद करो, रोज़ क्लास में आओ, खान पान की शुद्धि रखो, आदि आदि जो भी बाबा की श्रीमत है उसका अगर हम पालन करते हैं तो बाबा की हमको मदद मिलती है। और बाबा की मदद मिलने के बाद विजय प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए हाजी का पाठ पक्का करो, निश्चय बुद्धि बनो और विजयी हम बन सकते हैं। अभी किसको भी कुछ प्रश्न होवे तो आप पूछ सकते हैं, किसका भी कोई प्रश्न होवे तो पूछ सकते हैं। है किसका कोई प्रश्न? ठीक है, फिर कुछ बातें बाबा की सुना देता हूँ। जब 1962 में जब हम ज्ञान में आया और जब फर्स्ट टाइम हम बाबा को मिला, बाबा तो अपने कमरे में बैठे थे, और जैसा हमने बाबा के कमरे में एंटर किया और बाबा तो लो चुंबक था, मैग्नेट था, बाबा ने हमको फौरन अपने गोद में बुला लिया और मालूम ही नहीं पड़ा कि बाबा की गोद में हम कभी गया। और फिर बाबा ने पीठ पर ठोका कि बच्चे अभी तो 10 मिनट हो गया, अभी उठो। तो बाबा था मैग्नेट, और बाबा इतना मैग्नेट था, हम तो कितने पतित, दुनिया में लो चुंबक होता है ना, वो कट वाली सुई को नहीं खींचता है, और बाबा इतना मैग्नेट था जो हम पतित जैसी आत्मा को भी बाबा ने खींच लिया। और फिर बाबा ने बताया कि अपना अनुभव अपने क्लास में सुनाया है क्या? तो मैंने कहा नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा आज क्लास में जाना, रात्रि क्लास में, और आपने जो अनुभव किया है वो सारे क्लास को बताना। तो बस फिर बाबा ने ये वरदान दे दिया कि जब भी आप क्लास करेंगे बाबा की मदद आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि बाबा ने वरदान दिया था कि बच्चे जब भी क्लास में जाओ बाबा तुम्हारे साथ रहेगा। तो ये बाबा की मदद थी। और जब यज्ञ में जब आया तो नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं ना, तो कईयों की नाक में से खून बहता है। तो उस समय हम जब नीचे से ऊपर गए तो हमारे नाक में से खून बहने लगा था। और आप सभी को मालूम है हिस्ट्री हॉल है ना, उसके ऊपर टेरेस है, और उस टेरेस पर बाबा मिलते थे। तो बाबा ने सभी को ऐसी दृष्टि दिया, और बाबा ने, उस समय हम टीचर नहीं बोलते थे, ब्रह्मणी बोलते थे। तो बाबा ने ब्रह्मणी को पूछा एक बच्चा दिखाई नहीं पड़ता है? तो फिर वो ब्रह्मणी ने कहा नहीं बच्चा, वो बाबा वो बच्चा सोया हुआ है, उसके
नाक में से खून बहा है। तो बाबा ने बोला नहीं नहीं उस बच्चे को बुलाओ। फिर हम बाबा के पास गए और बाबा ने पूछा बच्चे क्या हुआ। हमने कहा बाबा ये नाक में से खून बहा। अच्छा बच्चे ने खून दिया है यज्ञ में, बाबा उसका 1000 गुना करके रिटर्न करेगा। और रिटर्न कैसा किया, बाबा ने बोला जब तक आप मधुबन में हैं तो 4:45 का योग होने के बाद मेरे कमरे में आना। तो बाबा 4:45 का योग पूरा होने के साथ हम बाबा के पीछे जाते थे। उस समय तो बहुत छोटा परिवार था और बाबा के साथ ऐसे जाते थे अपने पांडव भवन में। उस समय तो दादियाँ उस कमरे में रहती थी, तो उन दादियों के कमरे से भी हम पास होके बाबा में कमरे में जाता था। उस समय तो ऐसा कोई बंधन वगैरह नहीं था। और फिर बाबा उस समय हमको मध का कटोरा दिया था। मध, उसके अंदर घी, उसके अंदर सारे ड्राई फ्रूट का पूरा कटोरा भर के बाबा देते थे। और बाबा कहते थे बच्चे ये पियो, और जब तक आप यज्ञ मधुबन में हैं तब रोज़ मेरे पास आना, बाबा उसका रिटर्न करेगा। और रिटर्न अभी तक चल रहा है। अभी तक यज्ञ सेवा में कभी भी थकावट वगैरह होती नहीं है। वो बाबा का दिया हुआ वरदान अभी भी काम कर रहा है। ओम शांति।